कश्तियां जला रही हो तुम, सोच लो। इसके बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं है। जिन कश्तियों में सुराख हो जाए उन्हें जला ही देना चाहिए। थैंक यू, तुम्हारे एहसान नहीं पूरा हुआ। जितना जल्दी हो सके उन्हें यहाँ से ले चलो, वरना एहसान उतारने के लिए मेरे आदमी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैंने तुम्हें तुम्हारी माँ के बारे में कुछ बताया था, अगर तुम्हें याद हो तो। मुझे आपकी उस बात पर एतबार नहीं है। इस वक्त आपके लिए बेहतर होगा कि आप यहाँ से चले जाओ। अगर मेरी बात पे एतबार नहीं तो इससे पूछ लेना, ये सब जानता है। चल। ओहो, तेरी तबीयत ठीक नहीं है नौरोज? नहीं, कुछ नहीं, हम बस माहौल बदला है। 2-1 दिनों में ठीक हो जाऊंगा। आप बता रही थी कुछ मुझे, ये अपने शामिर के बारे में। हाँ, मैंने शामिर से कहा था नवाब की बेटी के साथ मोहब्बत का ढोंग रचाने को, और उसने ऐसा ढोंग रचाया कि नवाब की 7 नस्लें याद रखेंगी। 7 नस्लें पैदा होंगी तो याद रखेंगी ना। मियाँ हसन को भेज दिया, वो डॉक्टर को लेके आ रहा है। ये मीर हसन जब से हमारी तरफ आ गया? थोड़ा ही अरसा हुआ, तभी आया था जब सबने हमारा साथ देना छोड़ दिया। जो मुश्किल वक्त में काम आए, लाजिम नहीं है कि दोस्ती हो। ऐसा नहीं होता, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। और वैसे भी वक्त बदल रहा है, हमें चाहिए कि हम भी वक्त के साथ खुद को बदलें। समझदार हो गया, समझदारी की बातें करने लगा। तुम्हारी दादी बता रही थी कि बड़ी होशियारी से तुमने नवाब की बेटी को इस्तेमाल किया है। नहीं, मैंने किसी का इस्तेमाल नहीं किया। मैं भी उसके लिए वही जज्बात रखता हूँ जो वो मेरे लिए रखती है। मैं उसे धोखा नहीं दे सकता, गलत है। शादी करोगे उससे? आपको कोई एतराज है? नवाबों और आदमों के बीच सिर्फ मैयत की डोली उठती है, शादी की नहीं। 2 मैयतें उठना बाकी रह गई हैं, उनका इंतजाम कर दूंगा मैं। डॉक्टर आ जाए तो उन्हें ले आऊंगा। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अब तो सगी औलाद तक धोखा दे रही है। तुम तो एक गुलाम हो। धोखा आपने मुझे दिया है नवाब साहब।
आप मरने के लिए छोड़ आए थे मुझे वहां पर। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। अपने कानों से सुना है मैंने। मैं जानता हूं कि तुम सुन रहे थे, लेकिन मैं अना के भरोसे पर आदम के बेटे के खिलाफ तुम्हारे लिए नहीं लड़ सकता था। इसलिए मैंने उसे कहा था कि तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। वो सिर्फ मुझे तकलीफ देने के लिए तुम्हें मारना चाहता था, लेकिन जब उसको यकीन हो गया कि तुम्हारे मरने से मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, तो उसने तुम्हें जिंदा जाने दिया। क्या हुआ? मारने का इरादा छोड़ दिया? नमक हराम पाले हैं मैंने, नमक हराम। और अगर एक और निकल आएगा तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। मुझे माफ कर दे नवाब साहब, मैं गया था। मैं अपने खून से ज्यादा भरोसा किया था मैंने तुम पर। अपनी बेटी के बहकने का इतना गम नहीं था जितना तुम्हारा है, मगर मैं तुम्हारे सहारे लड़ सकता हूं। एक आखिरी बाजी। हुक्म करें नवाब साहब, हर काम करने के लिए तैयार हूं। सबसे पहले उन हरामखोरों का सफाया करो जिन्होंने तुम्हें मेरे कमरे में आने दिया है। मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि मैं इंसान के बजाय मशीन बनकर दुनिया पूर चलाऊं। जैसे मुझसे पहले मेरे ख़ानदान वालों ने चलाया। मगर पता नहीं कैसे मैं इंसान बन गई। मेरे जज्बात मेरे सामने आ गए और मुझे सोचने समझने पर मजबूर कर गए। मैंने वो फैसले लिए जो दिमाग नहीं दिल से लिए जाते हैं, और मैं दिल से चाहती हूँ कि उन फैसलों की वजह से आने वाले दिनों में दुनियापुर में अमन हो। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं नहीं चाहती कि कोई बच्चा ऐसी उम्र में अपनी माँ को खो दे जिस उम्र में मैंने खोया था। मुझे तो अम्मा की शक्ल भी धुंधली सी याद है, मगर जिस भयानक बाप की शक्ल मैंने देखी, उसने मुझे वो धुंधली माँ की तस्वीर से बेतहाशा मोहब्बत में धकेल दिया। और आज मेरे सामने एक सवाल खड़ा हुआ है, और मैं जानती हूं कि उस सवाल का जवाब आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। मेरी माँ को किसने मारा था? नवाब साहब ने मारा था।